हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए। अब तो एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और स्वस्थ भी रहिए अच्छे रहने के साथ में। आपको आपका टाइम टेबल मिल गया है बेटा ना। आपका पेपर जिस दिन है उस दिन आप अच्छे से दीजिएगा और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कॉपीज़ अपनी अलग अलग बांधिएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको 2 शीट मिलेंगी अलग अलग। हिस्ट्री के लिए अलग शीट और ज्योग्राफी के लिए अलग शीट दी गई है। हिस्ट्री पर आप हिस्ट्री करेंगे और ज्योग्राफी पर ज्योग्राफी करेंगे। और कोई भी बच्चा एसएसटी नहीं लिखेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ये वाला जो सेकंड हाफ ईयरली है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला नहीं होगा जैसे कि आपने फर्स्ट हाफ ईयरली में दिया था। इसमें आपको पूरा रिटन वर्क है और आपको उसी तरह से पेपर देना है जिस तरह से आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम और फाइनल में अपने देते थे। क्लियर? तो आपको इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है? मैचिंग हो सकती है, मैच द फॉलोइंग, और आपके डायग्राम हैं, मैप है, ये सारा वर्क आपका इस पेपर में होगा। क्लियर है? ज्योग्राफी के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। पोर्शन आपको मैंने बता दिया था, जितने चैप्टर आपको बताए थे वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा कि केवल आप अपने पीछे चैप्टर के दिए हुए वर्क को मत करिएगा, चैप्टर को थॉरली पढ़िएगा और अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? तो आप जब चैप्टर को ठीक से पढ़े रहेंगे तभी आप उसके आंसर लिख पाएंगे। तो आप पूरे चैप्टर को ठीक से अंदर तक पढ़िएगा और उसके बाद में सोच समझकर उसके आंसर को दीजिएगा। आज मैं कुछ नया आपको नहीं बताऊंगी। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे हमने जो पीछे पढ़ा था, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और आपको रिवीजन ही अपने चैप्टर्स को करना है। तो आज हम यहाँ रिवीजन करेंगे। हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे उनका हमको रिवीजन करना है। ठीक? आपके पोर्शन में मैंने 5 या 6 चैप्टर आपको बताए हैं, वही आने हैं। उनके अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उनके जो भी पीछे आपका लेसन के साथ में एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है आपको उसको करना है। हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है? हमारा पहला चैप्टर यही है और हमने यहीं से अपने पहले पार्ट को शुरू किया था। तो फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संरचना है वो हमने 3 भागों में बांटी हुई है। पहला भूपरपटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रूड। हमारी जो भूपरपटी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जिसको हम सियाल कहते हैं। ठीक है? और ये सबसे ऊपरी परत है। फिर सेकंड हमारा है मेंटल, ये 2 भागों में बटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसको हम सीमा कहते हैं। ठीक है? भूपरपटी और ऊपरी मेंटल मिल करके हमारा स्थल मंडल बनाते हैं, जिस पर कि हम और आप रहते हैं। तीसरा हमारा क्रोड है, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। ठीक है? और ये निकिल और लोहे से बना है, इसको हम नीफे कहते हैं। ठीक है बच्चों? ये हो गई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद शैल के प्रकार हैं। शैल हमने पढ़ा था, हमारी जो चट्टानें हैं उनसे, उनके टूटने फूटने से शैलों का निर्माण होता है। ठीक? शैल के प्रकार, शैल हमारी 3 तरह की होती हैं, एक आग्नेय शैल, सेकंड अवसादी शैल और तीसरी रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल ज्वालामुखी के लावे से बनती है, उससे निकलने वाले लावे से। अवसादी शैल नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमने से बनती है। ठीक है? और जो हमारी रूपांतरित शैल है वो आग्नेय और अवसादी शैलों के दाब और ताप के कारण अपना रूप बदलने से बनती है। तो ये हमारी 3 प्रकार की शैलें हैं। आग्नेय शैल कठोर होती हैं, अवसादी शैल परतदार होती हैं। ठीक है? और रूपांतरित शैल अपना रूप बदले हुए होती हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर था पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पर 3 तरह के उच्चावच पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं। ठीक है? हमारी पृथ्वी पर भू आकृति मतलब तरह तरह की आकृतियाँ हैं।
भू मतलब पृथ्वी, इसलिए उसको हम भू आकृति कहते हैं, यानी कि भू की आकृति या पृथ्वी की आकृति। बहुत तरह तरह की आकृतियां हैं और इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो पहली कैटेगरी है जिसमें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच रखते हैं वो हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी के जो हमारे उच्चावच हैं वो हमारे पर्वत और पठार और मैदान है। ठीक है बच्चों, तीसरे जो हैं वो हमारे टीले, नदियाँ, घाटियाँ, डेल्टा वगैरह इसमें आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के बारे में पढ़ा था और ज़्यादा डिटेलिंग हमने पढ़ी थी द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के बारे में, जिसमें हमने पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ा था। ठीक, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। पर्वत क्या थे? हमारे पर्वत वो होते हैं जो नुकीले होते हैं, जिनका आधार चौड़ा होता है और ऊपर सिरा जो होता है वो नोकदार होता है, उनको हम पर्वत कहते हैं और ऊंचाई उनकी बहुत अधिक होती है। पर्वत हमें तीन प्रकार के मिलते हैं, एक वलित पर्वत, एक भ्रंश पर्वत और एक ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनते हैं, उनको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। और दूसरे हमारे भ्रंश पर्वत हैं या खंडहर पर्वत हैं जो कि चट्टानों में धंसाव के कारण बनते हैं। ठीक है, और जो हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के कारण बनते हैं। अब सेकंड हमारे हैं पठार। पठार क्या होते हैं बच्चों? पर्वतों से कम ऊंचाई वाले होते हैं और इनका भी आधार चौड़ा होता है लेकिन सिरा नुकीला नहीं होता है। इनका जो सिरा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो समतल होता है, इसलिए इनको हम पठार कहते हैं। तीसरे हमारे हैं मैदान। मैदान बिल्कुल समतल और सपाट है, इनको इसलिए हम मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पर्वत, पठार और हमने मैदान इस चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद हमारा चैप्टर था पृथ्वी के आंतरिक संरचना और उसके जो धरातल है हमारा, उसके रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक हमने इसमें पढ़े थे। ठीक है, और बाह्य कारक हमने इसमें पढ़ा था। आंतरिक कारक जो अंदर काम करते हैं और जो बाह्य बल हैं वो, या बाह्य जो कारक हैं वो पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं। ठीक, अब आंतरिक बल क्या है? आंतरिक बल दो तरीके के हमने पढ़े थे बच्चों, एक दीर्घकालिक बल था और एक आकस्मिक बल था। दीर्घकालिक बल जो था उसमें भी दो तरह के थे, एक बलन था और एक भ्रंशन था। ये बलन और भ्रंशन अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जो है पृथ्वी में मोड़, चट्टानों में मोड़ पड़ने के कारण वलन पड़ जाते हैं और पृथ्वी में धंसाव के कारण भ्रंशन होता है। ठीक है, और दीर्घकालिक बल होते हैं जो बहुत लंबे समय में धीरे धीरे काम करते हैं और धीरे धीरे उनके कारण बदलाव होता है। और जो आकस्मिक बल होते हैं वो अचानक आते हैं, अचानक काम करते हैं और उसके कारण अचानक से परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों के कारण हमारे ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आकस्मिक बलों के कारण आती या बनती हैं। उसके बाद हमने ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी जो है तीन तरह के हैं, एक सक्रिय, एक सुषुप्त ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो कि हमेशा सक्रिय होते हैं, यानी हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि उनमें से लावा, राख, धूलकण इत्यादि हमेशा निकलते रहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी बच्चों वो होते हैं, हमने पढ़ा था, जो ना तो शांत होते हैं और ना ही सक्रिय होते हैं, मीन्स बीच के होते हैं कि उनमें कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है और उसके बाद वो शांत हो सकते हैं। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी बच्चों वो होते हैं जो कि सक्रिय होने के बाद एकदम चुप हो गए हैं और उनमें से ज्वालामुखी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, उनको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला चैप्टर था हमारा धरातल के बाह्य कारक। ठीक है, जिनके कारण हमारा परिवर्तन होता है धरती पर। इसमें सबसे पहले हमारा था अपक्षय। अपक्षय क्या है? चट्टानों के एक ही जगह पर टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक, ये हमारा तीन तरीके का था, एक भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट था अपर्दन।
चट्टानों में जो तोड़फोड़ होती है उसके बाद कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उनको वो एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के जाती हैं, उसको हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद निक्षेपण होता है, जब हम चीज़ों को एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं और वहाँ ले जा करके उनको हम रख देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद में वायुमंडल हमारा नेक्स्ट चैप्टर था। वायुमंडल में हमने वायुमंडल की जो परतें थी उनके बारे में पढ़ा था। वायुमंडल को हमने शोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल में बांटा था। ठीक है, शोभ मंडल हमारा सबसे नीचे था जिसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। उसके ऊपर हमारा समताप मंडल था, उसके उसी में हमारी ओजोन परत होती है। उसके ऊपर मध्य मंडल था, उसके बाद हमारा आयन मंडल था और फिर सबसे लास्ट में हमारा वायुमंडल था। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 चैप्टर थे। इनका हमने यहाँ पर थोड़े में रिवीजन करने की कोशिश की है। होप सो कि आपको सब चीज़ें कुछ याद आई हों और आप उनको ठीक तरीके से पढ़िएगा। बच्चों, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी जो है बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और बहुत अच्छा पेपर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। ओके, बाय।